नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा हुई सम्यक दर्शन के संबंध में मुनि दशा के बारे में कि देखो, जब हमें देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना है, उनके संबंध में अगर अनिर्णय रहेगा, विपरीतता रहेगी, तो वो मिथ्या दर्शन है। माने जिन धर्म के धारक जो निर्ग्रंथ गुरु हैं, वो कैसे उनका स्वरूप बताया है। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कैसा कहा साधु का स्वरूप। इसी को रतनकरण श्रावकाचार में कहते हैं, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सह प्रशस्यते। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। विषयाशा वशातीतो, विषयों की आशा के वश से परे हैं। ठीक है, विषयों की आशा नहीं है जिनको। निरारंभो यानी आरंभ से रहित है। आरंभ बता दिया था आपको। घर गृहस्थी के कामों में जितने भी ये हिंसा के काम हैं, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, ये सब हिंसा के आरंभ वाले कार्य कहलाते हैं। तो इन सब कार्यों के त्यागी हैं, इसलिए निरारंभी हैं और अपरिग्रही हैं। अपरिग्रही मतलब कि तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ज्ञान और ध्यान सिवा दूजा नहीं काम है। एक ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहते हैं। तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसे जो तपस्वी हैं वो प्रशस्यते। प्रशस्यते माने शुभ हैं, अच्छे हैं, भले हैं। ऐसे ही माने मुनिराज होना चाहिए। ऐसे मुनिराज का स्वरूप अपने जिन शास्त्रों में कहा गया है। देखो, चाहे काल कोई भी हो, ठीक है, देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, वो हमेशा वही रहेगा। ऐसा नहीं चौथे काल में तो वीतरागी देव होते थे, अब पांचवा काल है, वीतरागी देव है नहीं, तो रागियों को देवी देवता मान लो। कि ऐसा नहीं चलेगा कि चौथे काल में सहनन बहुत होता था, तब तो हम वीतरागी गुरु को पूजेंगे, लेकिन अभी रागी भी चल जाएंगे क्योंकि पंचम काल है। तो वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, वस्तु का स्वरूप वैसे ही रहेगा। प्रश्न किया कि अगर ऐसे गुरु नहीं मिले तो हम निगुरे कहलाएंगे फिर, बिना गुरु के, क्योंकि ऐसे सच्चे गुरु दिखाई तो देते नहीं, और जो है अगर उनको नहीं माने तो निगुरे हो जाएंगे। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि अगर हंस ना मिले, अगर हंस दिखाई ना दें, तो कौवे को हंस मान लें क्या। अगर हंस ना मिले तो कौवे को तो हंस नहीं माना जाता। उसी प्रकार अगर वीतरागी देव, वीतरागी गुरु आज साक्षात मान लो नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रागी को अपना गुरु मान लेंगे, रागी देवी देवताओं को मानने लगेंगे। तो ऐसी कुछ चर्चा अपनी कल चली। और इसमें ध्यान रखना, उपदेश जो है वो किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। उपदेश दिया जाता है थर्ड पर्सन में, लेकिन होता किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए।
समझ में आया ना? सेकंड पर्सन में भी उपदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि तुम और अपने ऊपर भी नहीं लगा के कहेंगे। हमेशा जो बात की जाती है वो थर्ड पर्सन पे लगा के की जाती है, लेकिन सबने समझनी किस में होती है? फर्स्ट पर्सन में। जैसे कोई हमारे पैसे नहीं लौटा रहा हो तो हम कैसे कहते हैं? हम ऐसे कहते हैं, भैया आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया, आज के टाइम में कोई किसी को पैसे दे दे तो दुश्मनी मोल ले ले, पैसे वापस नहीं आते, है ना? तो उससे समझदार व्यक्ति अपने आप समझ जाता है। उसी प्रकार जो उपदेश होता है वो थर्ड पर्सन में होता है, लेकिन उसको लगाना फर्स्ट पर्सन पर कि ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये जितना जिनवाणी का उपदेश है ये मेरे लिए है, ठीक है? और इसमें किसी से भी राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। देखो, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, लेकिन अपने परिणामों के हिसाब से अपना भला और अपना बुरा स्वयं कर सकता है, ठीक है? चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं, विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ आ रही है। अभी बताते हैं आपको ठीक। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। तो सम्यक दर्शन की महिमा की बात चल रही थी। पांचवा गुण स्थान, देश संयत। ठीक है, इसे पढ़ना देश प्रारंभ सही। करें। देश संयत। मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम पूर्वक अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध आदि चतुष्क के अनुदय और प्रत्याख्यानावरण, कषाय आदि के उदय में सकल संयम रूप भाव नहीं होने पर भी किंचित एक देश विरत संयम होना देश संयत है। यहाँ संयत पद आदि दीपक के समान है, अतः इससे आगे के सभी गुण स्थानों में भी इसे समझ लेना। इसके एक ही समय में त्रस हिंसा से विरत और स्थावर हिंसा से अविरतमयी भाव होने के कारण इसे विरताविरत कहते हैं। तथापि प्रयोजन बिना स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता है। इस देश संयत संयत नामक 5वें गुणस्थान के दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रौषधोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन या दिवा मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये 11 प्रतिमा रूप भेद है। ये सभी श्रावक ही है, अतः अपनी अपनी शक्ति अनुसार इन्हें धारण करते हैं। इनका जघन्य काल अंतर्मूल, इससे आगे मध्य के सभी भेद तथा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त सहित 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पांचवें गुण स्थान की बात है। अब यहाँ अनंतानुबंधी चली गई और अप्रत्याख्यानावरण भी चली गई, और अप्रत्याख्यानावरण के जाने पर एक देश संयम का भाव प्रकट होता है। और ये पांचवें गुण स्थान के ही 11 प्रतिमा रूप 11 भेद होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रतिमा। जहाँ संयम अंश जगयो, जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, संयम ताको नाम। देखो, भोगों के प्रति अरुचि का भाव जागृत होता है। तो ये 11 प्रतिमाएं कौन सी है? दर्शन प्रतिमा, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन या दिवा मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग। देखो, उद्दिष्ट भोजन का त्याग तो गृहस्थ के हो जाता है। ये पांचवें गुण स्थान में जो 11 प्रतिमाएं हैं, ये 11वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग। इसके दो भेद होते हैं, ऐलक और क्षुल्लक। पहले क्षुल्लक और फिर उसके ऊपर ऐलक। ये उत्तम श्रावक कहलाते हैं। अभी श्रावक हैं क्योंकि वस्त्र सहित हैं, मुनि दशा नहीं है, लेकिन इसमें भी उत्कृष्ट उद्दिष्ट भोजन का त्याग हो जाता है।
तो अपनी अपनी शक्ति अनुसार इनको धारण करते हैं। तो पांचवें गुण स्थान में क्या होता है, त्रस हिंसा से विरत हो जाता है, और स्थावर हिंसा से अभी विरति नहीं हो पाई, माने उसका त्याग नहीं बन पाया, तो इसीलिए इसको संयमा संयम अथवा विरता विरत भी कहते हैं। थोड़ा व्रत है, थोड़ा अव्रत है, ठीक है। तो पांचवा गुण स्थान कौन कौन सी गति वाले जीवों के हो सकता है, बताया था ना एक दिन। देवों के हो सकता है क्या पांचवा गुण स्थान? नहीं भैया, नहीं हो सकता। संयम नहीं है ना देखो में, इसलिए। संयम भी नहीं है, देश संयम भी नहीं है, देवों में भी नहीं है और नारकियों में भी नहीं है, लेकिन मनुष्य और त्रियंचों में मनुष्य तिर्यंच। ये गुण स्थान हो सकता है। अच्छा, भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंचों के हो सकता है कि नहीं पांचवा गुण स्थान? नहीं। ठीक है, भोग भूमि के मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी, ये चार गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच, त्रियंच पांचवे से ऊपर नहीं जाते, और कर्म भूमि का मनुष्य 14 गुण स्थान और उसको पार भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इस काल में सातवें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता यहाँ भरत क्षेत्र का मनुष्य, जहाँ पंचम काल चल रहा है। इसका काल जगन्य से तो अंतर मुहूर्त है इस पांचवें गुण स्थान का, और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त सहित 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व। ये इसलिए बताया कि किसी को अधिकतम जो मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व होती है, ठीक है। तो 8 वर्ष का होने के बाद वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, अणुव्रत धारण करे, तो इसलिए 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष कम कर दिए। अब बात है प्रमत्त संयत की। तो ये जो प्रमत्त हैं ये अंत दीपक है यहाँ पर, इसके पहले के सारे प्रमत्त थे, प्रमत्त माने प्रमादी, और ये अंत है प्रमाद का गुण स्थान में। संयत माने संयम। तो मुनि दशा ये छठवें सातवें गुण स्थान से प्रारंभ होती है, और आपको बताया था कि पहले मुनिराज जिस किसी भी गुण स्थान में हो सकता है, पहले में हो सकता है चौथे में, हो सकता है पांचवें में हो, तो जब उन्हें भीतर में परिणाम आया मुनि दीक्षा लेने का, अभी गुण स्थान छठा सातवां नहीं हुआ क्योंकि कपड़े हैं अभी शरीर पर, तो बुद्धि पूर्वक वो पांचों परिग्रह का, 5 प्रकार के पापों का पूर्णतया त्याग करते हैं, संकल्प लेते हैं महाव्रत का, 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा धारण करते हैं, नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, तब भी उनके छठा सातवां गुण स्थान नहीं होता। बाहर में तो मुनिपना हो गया, लेकिन अभी भीतर में ये छठा सातवां गुण स्थान नहीं हुआ। तो प्रतिज्ञा लेने के बाद फिर जब वो अपनी आत्मा के ध्यान में बैठते हैं, तब उनके कौन सा गुण स्थान बनता है, सातवां गुण स्थान। समझ में? छठा कब आता है, जब सातवें का काल पूरा होता है तो नीचे गिरते हैं सातवें में, छठे में आते हैं, फिर छठे से फिर पुरुषार्थ करके सातवें में, ऐसे असंख्यात हजारों बार छठा सातवां ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो मुनिराज का उपदेश, विहार है, शास्त्र आदि लिखना, ये सब छठे गुण स्थान में होते हैं। सातवें गुण स्थान में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। सातवें गुण स्थान में अपनी आत्मा की अनुभूति में लीन होते हैं, ध्यान की दशा है। चलिए पढ़िए, प्रमत्त संयत छठा गुण स्थान। भैया हाँ। आपने कल कहा था कि श्रावक की ड्यूटी होती है कि वो मंदिर बनवाए और ये सब करे, पर इसमें तो परिग्रह त्याग, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग तो पांचवें गुण स्थान में ही है, ये श्रावक के ही है ऐसा लिखा है, जबकि बराबर। तो फिर श्रावक भी नहीं कर पाएगा। देखो, ये जो 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा, ठीक है। आरंभ त्याग प्रतिमा में वो आरंभी हिंसा का त्याग कर देता है, अब अपने हाथ से भोजन नहीं बनाता, ठीक है ना, निमंत्रण पर जाता है, तो आरंभ त्याग प्रतिमा में ही वो आरंभ का त्याग कर देता है, और परिग्रह त्याग में सब कुछ परिग्रह छोड़ देता है। इसलिए माने वहां गृहस्थ भूमिका में भी जहां तक अपना त्याग नहीं है वहां तक करे। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि अलग छुल्लक भी करने लगे, ठीक है ना, जहां तक उसका त्याग नहीं है वहां तक। श्रावक में हमने सामान्य श्रावक लिया था, व्रती श्रावक तो बुद्धि पूर्वक, पांचवें गुण स्थान वाला श्रावक यद्यपि निषेध नहीं है, फिर भी वो अहिंसक
जैसे स्वाध्याय, ध्यान आदि क्रियाओं में विशेष रूप से लगता है। और नीचे की भूमिका वाले श्रावक, जिनसे निर्दोष क्रिया नहीं पलती, तो वो उस तरह की क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं। देखो, ये भी कषाय के ऊपर है। जिसकी कषाय थोड़ी अधिक मंद होती है ना, तो धर्म के अनेक अंग हैं, जैसे रथ यात्रा निकालना, तीर्थ यात्रा करना, मंदिर बनवाना, ये भी धर्म की क्रियाएं हैं। ठीक है। और सामायिक करना, स्वाध्याय करना, ये भी धर्म की क्रियाएं हैं। लेकिन स्वाध्याय में और ध्यान में जीवों का मन नहीं लगता। तीर्थ यात्रा कर लेंगे, ढोल बजा लेंगे, ठीक है, शोभा यात्रा निकाल लेंगे, मंदिर बनवा लेंगे, ये सब काम कर लेंगे। क्यों? भैया ये क्यों? थोड़ा कॉन्ट्रिडिक्टरी नहीं है? क्या? जैसे कि कहते हैं कि ये आपने कहा कि अभी वो भी निमंत्रण पे जाते हैं, पर किसी के घर तो जाएंगे निमंत्रण पे, वो तो बना रहा है तो निमित्त तो कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम्म। खाना त्याग तो नहीं किया मुनिराजों ने भी, पर वो जा तो रहे हैं ना, मतलब उन्हें भी ये हम्म। बात पता है कि मैं कभी ना कभी तो जाऊंगा और कभी ना कभी तो विधि मिलेगी ना। तो बिल्कुल। फिर वो एक तरीके से पता तो उन्हें है ही ना कि मेरे निमित्त से ही होगा, एक्चुअली में तो यही है ना। चाहे उन्होंने अपने हम्म। घर का जो था, आइडियली जो होना चाहिए कि घर में जो बना है, और वो उनको बुलाकर इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है ना, ये तो मतलब कि हम मान रहे हैं इसको कि नहीं देखो, हमने तो नहीं बनवाया, बट मैं तुम समझाता हूँ। निकल तो वैसे ही रहे हो। हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ। ये जो आरंभ त्याग प्रतिमा है ना, आरंभ त्याग प्रतिमा में उद्दिष्ट का त्यागी नहीं है। ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है 11वीं प्रतिमा, यानी ऐलक छुल्लक और उससे ऊपर मुनिराज। अपने निमित्त से अगर बनाया गया भोजन हो तो वहां नहीं लेते। माने अभी इसका मतलब ये निमंत्रण से नहीं जाते। निमंत्रण में तो उसको पता होता है कि साहब मेरे यहाँ आने हैं, इसीलिए तो वो अटपटी विधि लेकर निकलते हैं कि किसी को पता ना हो कि आज उसके यहाँ आना है। और अतिथि समविभाग व्रत होता है गृहस्थ के लिए, कि जो अपने लिए भोजन बनाया अपने ही भोजन में से शेयर करके खिलाएगा। जैसे आपको नहीं पता था कि आपके यहाँ आज मेहमान आना है, और बाई चांस हम आ गए, तो आपने क्या किया, आपने अपने लिए 4 रोटियां सेकी थी, तो आप उसमें से 2 रोटी हमें खिला दोगे, 2 रोटी आप खा लोगे। ठीक है ना, विधि ये है। ये तरीका नहीं है कि आपको पता लग गया कि आज भैया ने आना है, तो आपने 2 रोटी और फालतू बना ली। ये दोष हो गया। समझ में आया? लेकिन अभी इस काल में अपने को ऐसा लगता है ना, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। पहले क्या होता था कि हर घर में श्रावक के यहाँ शुद्ध भोजन बनता था, प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध भोजन करता था। तो अभी भी देखो ना, जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही अपने यहाँ कोई आ जाए, हमें जोर नहीं पड़ता कि हम जो अपना लेके बैठे हैं, भाई इसमें से तुम भी खा लो 2 रोटी, दो हम खा लेते हैं। तो उसमें कोई प्राणों का हमारा पीड़न नहीं होता। लेकिन जब हमें लगे अरे हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, तो हम पहले ही हाथ जोड़ लेते, भैया हमारे यहाँ चौका ना लगवाओ, हमारे बस की नहीं है। और कोई जबरदस्ती कहे तो हम कहेंगे हमने ठेका ले लिया कि हमारे पीछे पड़ गए, तो हमारे परिणामों का घात हो रहा है ना। तो इसलिए सबका सब कुछ, ये गड़बड़ इसीलिए हो रही है कि श्रावक अपना जो शुद्ध आहार करने की परंपरा थी वो खत्म हो गई। श्रावक अपना शुद्ध आहार करे, समझ गए। तो अपने घर में जो अपने लिए भोजन बनाया उसी में से मुनिराज को भी आहार कराए। ये मतलब डेली की चर्या होती थी कि गृहस्थ ऐसे भोजन नहीं करता था। जैसे भरत चक्रवर्ती भी पहले, मुनिराज का जो समय होता था ना, हमें पता है कि मुनिराज सूर्य निकलने के बाद, उसके बाद 1 घड़ी बाद या 2 घड़ी बाद या 3 घड़ी बाद निकलते हैं, माने 9 बजे के आसपास। तो उस समय द्वार प्रेक्षण पे खड़े होते थे। भरत चक्रवर्ती भी अपने द्वार के बाहर आकर कि शायद कोई मुनिराज मिल जाए निकलते हुए, तो मैं उनका पड़गाहन करके पहले उनको आहार कराऊंगा, फिर स्वयं आहार करूंगा। समझ में आया? तो होना ये चाहिए कि श्रावक नियम से पहले मुनिराज का द्वार प्रेक्षण करे, कि उनका पड़गाहन करे, उनको भोजन कराए, और फिर स्वयं भोजन करे। समझ में आया? ये तो अब हो गया कि सबकी गिनती की रोटी बनती है गिन गिन के, कि फैमिली के 4 मेंबर है ना, हाँ भाई ये 2 खाता है, ये 2 खाता है, 3 खाता है, 4 खाता है, उस हिसाब से बनती हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमेशा 2-4 व्यक्तियों की रोटियां फालतू बनाई जाती थी, क्योंकि मिलनसार जीवन होता था, कोई ना कोई आया गया लगा रहता था, है ना। तो कोई भी आएगा भैया, 2 4 6 रोटियां तो फालतू बनाई जाती थी, 2 व्यक्तियों की तो फालतू होती ही थी। कि कोई ना कोई, मान लो दुकान से भाई आएगा, उसके साथ कोई आ गया, ठीक है, किसी के साथ कोई आ गया, बिना खिलाए किसी को जाने नहीं देते थे।
तो कितना सहज था। लेकिन आज इतना हो गया कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो हमें स्पेशल उसके लिए बनाना पड़ता है, इसलिए जोर पड़ता है। तो हम अपनी संस्कृति को भूले तो ये सारी गड़बड़ियां खड़ी हो गई, मेरा है ना। मम्मी बताती भी है कि जो नानी थी वो 9:30 या 10 बजे के बाद ही खाती थी, कि कहीं पर तो चौके लग रहे होंगे, तो हम्म। वो इसी वजह से उस टाइम के बाद ही खाती थी। हाँ, आज भी माने जीव ये भावना भाकर के ढाई द्वीप में जितने मुनिराज हैं उनका भोजन हो गया हो, ठीक है ना, उसके बाद वो भोजन ग्रहण करते हैं, माने 10 बजे के बाद, क्योंकि उनकी चर्या का समय 9 साढ़े 9 के आसपास होता है। तो सारे मुनिराजों का हो गया हो और अपने यहाँ भी पड़गाहन करे। तो ये जीव उसके यहाँ चौका हो या ना हो, लेकिन अपने परिणामों की विशुद्धि करता है ना, और आगे अपनी चर्या का मार्ग प्रशस्त करता है कि कल को जब हम मुनि बनेंगे तो फिर कैसे मुनि बन पाएंगे, है ना। जब हम ये अपनी संस्कृति रखेंगे कि हम शुद्ध भोजन करें, कराएं और पड़गाहन करें, तो ये मार्ग चलता रहेगा। नहीं तो इस मार्ग का लोप हो जाएगा। माने अगर मुनि बनना बंद हो गए तो धर्म का लोप हो जाएगा, आप ये समझ लो। तो धर्म का लोप उसी दिन होगा जिस दिन मुनि बनना बंद हो जाएंगे। इस पंचम काल के अंत में एक कल्कि राजा होगा। वो अपने मंत्री से पूछेगा, बताओ कौन है ऐसा हमारे देश में जो टैक्स नहीं देता। तो वो कहेंगे, भैया ऐसे तो एक दिगंबर मुनिराज है जो टैक्स नहीं देते। कि भाई उन पे भी टैक्स लो, टैक्स क्यों नहीं लेते, कि वो तो खुद नंगे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, टैक्स कहाँ से लें, कि कुछ तो होगा। कि महाराज कुछ नहीं है, कि वो तो आहार भी दूसरे के घर जाकर अपने कर पात्र में आहार करते हैं। तो महाराज ने बोला, कल्कि ने, कि कोई बात नहीं, उनका पहला जो ग्रास है उसको टैक्स के रूप में ले लो। तो जब उनका आहार होगा, माने इस पंचम काल के अंत में होंगे वीरांगज नाम के मुनि, ठीक है, एक वीरांगज मुनि, और पंगु सेना नाम की एक मुनि, एक आर्य का, एक श्रावक, एक श्राविका, ठीक है ना। ये मुनि संघ बचेगा अंत में। और उस समय जब उसके टैक्स के रूप में मुनिराज के हाथ में से निवाला उठा लेगा तो मुनिराज अंतराय कर देंगे, और अब समझ जाएंगे कि अब चर्या नहीं पल सकती, तो अंतराय करके समाधि मरण करेंगे। और उसी समय प्रलय काल प्रारंभ हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो सूर्य भी उदित नहीं होगा, शाम को अग्नि का अभाव हो जाएगा। सूर्य भी उदित होना नहीं होगा, अग्नि का अभाव हो जाएगा, धर्म का अभाव हो जाएगा। उसके बाद फिर छठा काल लग जाएगा, बस उसी दिन से छठा वेजिटेरियन काल खाना भी नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। सिर्फ जब नॉन वेजिटेरियन ही अग्नि खाना होगा, पौधे भी नहीं जब होंगे। हाँ, अग्नि नहीं होगी तो फिर छठा काल लग जाएगा। तो इसलिए पंचम काल के अंत तक माने मुनि दशा चलेगी, मुनि रहेंगे, उनकी चर्या भी चलेगी, ठीक है। तो व्यवस्थाएं सहज थी, लेकिन जब प्रतिज्ञा ले तो प्रतिज्ञा लेने वाला देश काल विधि को सोचकर प्रतिज्ञा ले, और ये सोचकर ग्रहण करे कि फिर मरण भी हो लेकिन प्रतिज्ञा का भंग नहीं करना। और जो पहले प्रतिज्ञा निपटी ना जाने तो फिर प्रतिज्ञा क्यों करे, कोई खेल थोड़े ही ना करना है। जब आपको पता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद अभी निभेगी नहीं, तोड़नी है, तो फिर प्रतिज्ञा नहीं लेना, और प्रतिज्ञा लें तो मरण पर्यंत भी उसको छोड़ना नहीं। भैया तो फिर इस तरह तो प्रतिज्ञा किसी की भी नहीं निभेगी, कैसे? तो फिर कोई मुनि बनेगा ही नहीं इस काल में। भाई जैसे आप देखो। बोल रहे हो कि आहार उनके निमित्त से बने तो ना ले, हम्म। तो भैया अब तो कोई बनाता ही नहीं है इस तरह से, तो फिर ये तो वो हम और मतलब फिर आप तो कह इस रहे तरह हैं से ना, कोई भी प्रतिज्ञा नहीं लेगा। ये तो हमें और आपको नहीं दिख रहा ना। अभी भी आप चले जाओ एमपी में, बुंदेलखंड साइड, ग्वालियर साइड, ठीक है ना, ये तो शहर के हिसाब बहुत गड़बड़ है। लेकिन वहां आपको ऐसे जीव मिल जाएंगे कि जिनके रेगुलर में शुद्ध भोजन बनता है। तो वहां अभी दशा थोड़ी ठीक है, एमपी वगैरह में, मध्य प्रदेश में, तो ऐसी बात नहीं है। और देखो, जिसका पुण्य होता है उसको व्यवस्था मिलती है उसके अनुसार, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं, क्योंकि आपको बताया पंचम काल के अंत तक चलेंगे भावलिंगी संत, सच्चे मुनि, जो कि उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। तो वो तो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे कुछ एरिया में, हम कोई सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन नियम से अभी भी चर्या चल रही है कि वो मुनिराज कहाँ किस जंगल के आसपास रहते होंगे, कहाँ किसी नगर में उनका होता होगा।
वो तो इससे दूर रहते हैं ना, चकाचौंध से। ऐसे महानगरों के पास तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक सामान्य धर्मात्मा जीव की चर्या नहीं निभ सकती। ठीक है, उसको कोई शुद्ध सामग्री नहीं मिल सकती यहाँ पर। आप दूध लेके दिखाओ, आपको शुद्ध दूध नहीं मिलेगा यहाँ। है, पानी भी हम कैसा पीते हैं, कुएं बंद होते जा रहे हैं, कुएं का पानी नहीं मिलता। तो यहाँ तो चर्या निभनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में, किसी अन्य देश में जरूर संभवित होगी, भले ही अपनी नहीं तो दृष्टि का भैया विषय मतलब नहीं अन्य बनते। देश कैसे, मतलब कैसे बोल रहे हो आप, अन्य देश भारत क्षेत्र से अलग या इसी में नहीं, ही? भारत भारत क्षेत्र बहुत बड़ा है। खाली हाँ हाँ, नहीं भारत। वो तो, हाँ हाँ, हम्म नहीं नहीं वो तो ठीक है भैया। तो मतलब आप कहाँ बोल रहे हो कि कहाँ होंगे ऐसे मुनिराज? देखो, ऐसा है कि अपना जो भारत देश है, उसमें भी किसी ना किसी नगर के पास, किसी जंगल में कहीं ना कहीं हो सकते हैं। माने मिलेंगे किसे, जिसके महाभाग्य होंगे, महान पुण्य का उदय होगा। और फिर उनको कोई, माने आपके और हमारे सामने आएंगे ना, तो हम उन्हें पूछ के भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि हमें हमारे हिसाब की चाहिए सब चीजें, कि जो हमसे राग की बातें करें। ठीक है, हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। लेकिन वो तो ऐसा नहीं करेंगे। और कई ऐसी जगह भी होते हैं, तो माने होता क्या है कि अगर आज हमें कहीं सच्चे मुनिराज मिल जाए ना, तो वो तो आपसे बात नहीं करेंगे फालतू की, वो अपनी चर्या में सावधान रहेंगे। तो पहले तो वो ऐसे क्षेत्र में आएंगे ही नहीं, आ भी जाएं तो हम उन्हें निभाएंगे नहीं। तो बड़ी मतलब बड़ा भाग्य का उदय चाहिए जीव का, कि इसको सच्चा निमित्त मिले और वो समझ में आए। और देखो, बीच बीच में गैप भी पड़ता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी से बने रहेंगे। जैसे तीर्थंकरों के बीच बीच में भी बिल्कुल धर्म का विच्छित्ति हो गई, लोग। धर्म का लोप हम्म। हो गया। ठीक है, लेकिन फिर कुछ काल के बाद फिर होने लगे। तो ऐसे ये भी हो सकता है कि बीच बीच में ऐसे काल खंड में आते हैं कि जो बिल्कुल लोप हो जाता है, फिर दोबारा नए चालू होते हैं। लेकिन फिर भी पाए जाएंगे, किसी नगर में, किसी देश में, या कुछ काल में ना पाए जाएं फिर पाए जाने लगेंगे। ठीक है, अभी हमने ज्यादा देखा भी कहाँ है, हम तो थोड़े बहुत अपने सामने देखते हैं, बस वही जानते हैं। ठीक है, ठीक भैया है। तो ये अब ये, तो भैया हम तो तीर्थ स्थान में भी वहीं जाते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं होती है, और बहुत ही सिक्लूडेड एरिया के तीर्थ स्थान में भी नहीं जाते हम तो। हाँ, हम जाते कहाँ हैं, हम तो वहां जाएंगे ना जहाँ हमें बढ़िया फैसिलिटी मिले, होटल जैसा रूम मिले, बढ़िया खाने की व्यवस्था हो। और कहीं ऐसी जगह जाना पड़ जाए कि जहाँ कोई खाने की व्यवस्था नहीं होगी, ठहरने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहां जाएगा कौन, है ना। हम्म भैया ये तो उदयपुर राजस्थान हम गए थे, वहां पर भी देखा है, जैसे आपने बताया ना कि हर घर में पड़गाहन करने के लिए खड़े हो जाते हैं चौक पूर कर, वहां पर बहुत देखा है, हर गली में तो हाँ मंदिर है वहां पर। और हर हाँ घर में जब तक आहार ना कराए तब तक वो भोजन भी नहीं करते। हाँ। तो ये जो ललितपुर है, मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, यहाँ अभी भी मतलब लोग बहुत चर्या पालते हैं। ये तो हमारे दिल्ली में हो रखी है अंधेरगर्दी ज्यादा, समझ में आया। नहीं तो आप गाँव में जाओ, देखो कैसा, वो तो कपड़े, अपना खाने के कपड़े अलग, चौका पूरा प्रॉपर हर तरीके से। आप कहोगे ये लोग कुछ और काम नहीं है क्या, बस इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। समझ में आया। माने वो बाथरूम भी जाएंगे तो कपड़े चेंज करेंगे, ठंड हो गर्मी हो। तो ऐसी बात नहीं है, सब जगह सब तरह के लोग हैं। ये हमारा अभाग्य है कि हम इस महानगर में जन्मे हैं, है ना। तो हमें ऐसा देखने में नहीं आते। लेकिन आप महानगरों में भी ढूंढेंगे ना, तो महानगरों में भी अभी बहुत जीव हैं, लेकिन वो ज्यादा सामाजिक जी नहीं है, वो थोड़ा सा छुप कर रहते हैं। ठीक है ना। और बाकी तो देखो, भैया आपने पढ़ू। देखा। हाँ, पढ़िए। प्रमत्त संयत, मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपशम, ये तो पढ़ू ना। हाँ जी, हाँ जी। मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम पूर्वक अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, क्रोध आदि के अनुदय तथा संजलन कषाय आदि के तीव्र उदय में होने वाले प्रमाद सहित संयम को प्रमत्त संयत कहते हाँ हैं। जी, इसको प्रमत्त क्यों कहा, क्योंकि यहाँ संजुलन कषाय का तीव्र उदय है। बताया था ना मैंने आपको एक दिन, कि हमारे तुम्हारे जैसे प्रमाद की बात नहीं है, लेकिन जो संजुलन कषाय है, अंतिम कषाय, उसका तीव्र उदय है। इसलिए इसको यहाँ कहते हैं प्रमाद सहित संयम है, इसलिए इसको प्रमत्त संयत कहा।
पढ़िए आगे। सकल संयम की अविरोधी संज्वलन क्रोध आदि और नौ नौ कषायों के उदय में संयम का घात नहीं होने पर भी उसमें मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद होता है। हम्म उसमें से कुछ तो व्यक्त है, स्वयं के ज्ञान गोचर है, और कुछ अव्यक्त है, स्वयं के अनुभव गोचर नहीं है, सर्वज्ञ ही जानते हैं। इन दोनों व्यक्त अव्यक्त प्रमाद से सहित होने पर भी चरित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम संबंधी क्षयोपशमित भाव के महात्म्य से यह सकल गुण और शील से संपन्न महाव्रती है। हाँ जी। देखो वो कहते हैं जो संजुलन कषाय का उदय है, तो संजुलन कषाय संयम का घात नहीं करती, प्रत्याख्यानावरण संयम का घात करती थी। प्रत्याख्यानावरण कषाय तो चली गई, अब संजुलन कषाय है, लेकिन संजुलन कषाय सकल संयम का घात नहीं करती, उसमें थोड़ा मल उत्पन्न करती है, माने दोष लगाती है। अब वो दोष भी कैसे होते हैं कि कुछ तो व्यक्त हैं, अपने ज्ञान गोचर हैं। तो जो अपने ज्ञान गोचर हैं उसके लिए मुनिराज क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है, तो स्वयं के ज्ञान गोचर हैं और कुछ अव्यक्त हैं, वो अपने ज्ञान में नहीं आते, वो सर्वज्ञ ही जानते हैं। ठीक है ना। अब आप ही देखो, मुनिराज जब आहार करके आते हैं तो आते ही प्रतिक्रमण करते हैं, विहार करके आए तो प्रतिक्रमण करेंगे, क्योंकि वो प्रमाद पूर्वक वाली क्रियाएं हैं सारी, क्योंकि संजुलन कषाय के तीव्र उदय में ही ये सब क्रियाएं होती हैं। और जब संजुलन कषाय का मंद उदय होता है तो मुनिराज ध्यान में बैठते हैं, न आहार न विहार न उपदेश। ठीक है, पढ़िए। यहाँ सकल संयम पांचवें देश संयम की अपेक्षा है, सातवें आदि की अपेक्षा नहीं, क्योंकि उन्हें उनमें प्रमाद का अभाव है। यहाँ प्रमाद के कारण चित्रल आचरण है। चित्रल यानी चीता, चीते के समान। देखो यहाँ जो हम सकल संयम कह रहे हैं, तो आपका प्रश्न होगा जब सकल संयम यही हो गया तो फिर जब संजुलन कषाय चली जाएगी फिर क्या होगा। तो हम इसको सकल संयम, पहले वाले जो पांचवें गुण स्थान में देश संयम था उसकी अपेक्षा सकल संयम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दोष लगते हैं। फिर इससे आगे का जो संयम होगा हम उसको अप्रमत्त संयत कहेंगे, कि वो दोषों से रहित हो जाएगा। फिर उसके आगे और चलेंगे तो जितनी जितनी परिणामों की विशुद्धता बढ़ती जाएगी उतना उतना संयम विशेष होता जाएगा। फिर 11वें 12वें गुण स्थान में कहलाता है यथाख्यात संयम। ठीक है, तो यहाँ जो हमने सकल संयम कहा वो नीचे वाले देश संयम की अपेक्षा सकल है, सातवें की अपेक्षा नहीं। जैसे बच्चे को कहते हैं तू बड़ा हो गया, ठीक है, बीच का जो बच्चा हो मंझला, उसको हमने कहा कि तू बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया वो अपने वाले को, अपने को बड़े भाई से भी बड़ा मानने लगे, इसके लिए नहीं कि तू अपने छोटे भाई की अपेक्षा बड़ा हो गया है। उसी प्रकार यहाँ जो सकल संयम नाम दिया छठे गुण स्थान में, वो देश संयम की अपेक्षा, नीचे वाला जो देश संयम था पांचवा, और इससे आगे जो सातवें में अप्रमत्त संयत है उसकी अपेक्षा तो ये भी छोटा ही है। चित्रल आचरण के कारण, तो चित्रल आचरण क्या होता है, चंचल आचरण। जैसे चितकबरा, जैसे जो चीता होता है ना, उसमें दो रंग होते हैं, एक गोरा और एक काला, दो टाइप के कलर। उसी प्रकार ये कैसे संयम तो है लेकिन उसका अपोजिट मल भी है, प्रमाद भी है। इसलिए प्रमाद सहित आचरण होने पर इसको क्या कहा, चित्रल आचरण वाला कहा। लेकिन प्रमाद सहित आचरण है लेकिन फिर भी सकल संयमी है। पढ़िए आगे। आत्मा के निज स्वरूप को भूलना उसकी असावधानी प्रमाद है। सामान्य से वह एक है, विशेष से विकथा कषाय पांच इंद्रिय के विषय, निद्रा और स्नेह के भेद से पांच प्रकार का है। संयम के विरुद्ध कथन विकथा है। संयम गुण का घात करने वाली कषाय है। संयम के विरोधी इंद्रिय विषयों के प्रवृत्ति रूप व्यापार इंद्रिय विषय है। निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म के उदय में होने वाली अपने इष्ट पदार्थ संबंधी
सामान्य ग्रहण को रोकने वाली आत्मा की जड़वत प्रगट अवस्था निद्रा प्रमाद है। बाह्य पदार्थों के संबंध में आत्मा का ममत्व रूप परिणाम प्रणय स्नेह है। ये देखिए प्रमाद की मूल देखिए यहाँ विकथाओं माने जो 15 प्रकार का प्रमाद है, ये प्रमाद क्या है ये बता रहे हैं। आत्मा के निज स्वरूप को भूलना, उसकी असावधानी प्रमाद है। तो आपका प्रश्न होगा कि मुनिराज प्रमादी क्यों है? माने अगर मुनिराज उपदेश दे रहे हैं उस समय वो प्रमत्त संयत है, प्रमाद सहित है, तो प्रमाद क्या है कि जिस समय वो उपदेश दे रहे हैं उस समय अपने स्वरूप के ध्यान से बाहर है ना, अपनी आत्मा के ध्यान से बाहर है। इसलिए उनको क्या कहा, निज स्वरूप को भूलना उसकी असावधानी प्रमाद है। कि उनको तो क्या अपनी आत्मा की अनुभूति में लीन रहना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा की अनुभूति में लीन नहीं रहे। भले ही उन्होंने पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, भले ही उन्होंने शास्त्र लिखा, भले ही उन्होंने उपदेश दिया, तो ये सब क्या है, ये प्रमाद आचरण है। सामान्य से एक है, विशेष से विकथा। विकथा माने क्या होता है? संयम का घात करने वाली कथा, राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा। उसके भेद अभी आगे बताएंगे। तो इसको कहते हैं विकथा, राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा। कषाय आप लोग समझते हैं जो आत्मा को कसे दुख दे। 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श रस है ना, इनके जो भोग है। निद्रा आप समझते हैं स्नेह, बता दिया कि पर पदार्थों में ये मेरा है, उसके प्रति जो अपना अनुराग रूप परिणाम वो स्नेह। अब इनके अगर फर्दर और भेद बताएं तो विकथा होती है 4 तरह की। कौन कौन सी? देखो कथा, 4 तरह। भोजन कथा। हाँ ये लिखा, स्त्री संबंधी कथा, भोजन की कथा, राज कथा और अवनिपाल कथा। अवनिपाल क्या होता है? चोर को कहते हैं अवनिपाल। ये 4 विकथाएं। देखो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, ये भी विकथा में आएगा। समझ में आया? राजकथा मतलब कि हमें चाहिए राजपद, वो वाली बातें, ये नहीं दूसरे नहीं नहीं, पॉलिटिक्स। राज, हाँ पॉलिटिक्स, कि केजरीवाल ने उसको थप्पड़ मार दिया, बीजेपी वाले ने उसको चाटा मार दिया, ये सब जो कहानी है ये सारी की सारी राजकथा है। अब की बार ये जीतेगा, अब की बार तो राहुल गांधी बन जाएगा, ये सारी की सारी राजकथा है। गली मोहल्ले की कथा, समझ में है? फला के ऐसा हो गया, फला के वैसा हो गया। ये इससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, बिना मतलब राग द्वेष को बढ़ाने वाली है। भोजन की कथा के भैया रेसिपी अपनी बताना। बात कथा, अवनीपाल चोर संबंधी कथा, पाल चोरी कथा बता संबंधी, दो एक बार। चोरी या चोरी बस इसमें संबंधी। एक ही चीज आएगी, चोरी। हाँ चोरी एक ही कथा। चीज आएगी, चोरी बस। नहीं, चोरी में बहुत सारी चीजें हो गई ना। जितनी आप ये क्राइम पेट्रोल टाइप देखते हैं, समझ में, कैसे उसने चोरी की, इस तरह की मूवी, इस तरह की जी कथाएं जी। सुनना, इस तरह का साहित्य, इससे क्या होता है कि जीव का उपयोग खराब होता है। इन चीजों को देख के कितने लोग चोरी करना सीख जाते हैं। समझ में आया? सावधान, वो आता था ना क्या आज तक पे? सावधान इंडिया। हाँ सावधान इंडिया, वो सावधान नहीं करता था, वो सिखाता था कि ऐसे ऐसे हो जाता है। और इन खबरों को सुन ठीक। सुनकर नए नए लोग भी सीख जाते हैं। तो देखो ये 4 विकथाएं हैं। फिर क्रोधमान मायालोक, 4 कषाएं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, 5 इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, ये 15 भेद है। इनको